सुबह से सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये न्यूज बड़ी वायरल है। इवन कई बड़े अखबारात ने, साथ ही साथ कई टीवी चैनल्स ने ये न्यूज लगाई है कि जो टाटा टीसीएस निदा खान वाला मामला है नासिक का, उसमें उसके चार्जशीट में इम्तियाज जलील साहब का नाम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दूं मैं लीगली, वो ये है कि देखिए, किसी का नाम अगर चार्जशीट में डायरेक्ट अक्यूज बोलकर आता है तो यूं समझा जाए कि उसका नाम है। फिर किसी का वांटेड बोलकर आता है या किसी का नाम अब्सकॉन्डिंग बोलकर डिक्लेयर किया जाता है फरार है भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीजें इसमें नहीं है इम्तियाज भाई से रिलेटेड। तो फिर अब नाम क्यों आया है? और नाम एक्चुअली ये न्यूज बनाए उतना बड़ा नाम या रेफरेंस था नहीं। मैंने जो देखा है वो सिर्फ ये है कि 3500 तकरीबन 3500 की जो चार्जशीट है उसमें दो जगह एक छोटा सा जुमला है इम्तियाज भाई का जो सिमिलर है, एक ही जुमला दो जगह पुलिस के इंटरनल एक करस्पॉन्डिंग लेटर है उसमें इस्तेमाल रेफर हुआ है, और दूसरी जगह एक ऑफिशियल उनकी ड्यूटी का जो पार्ट होता है उसमें है। लेकिन उसमें ना उनके खिलाफ कोई इल्जाम है, ना कोई आरोप है, ना ये बात समझी जा सकती है कि उनके खिलाफ उस चार्जशीट में रत्ती बराबर ऐसा कोई मामला, कोई रेफरेंस नहीं है जो उनको इस बात की तरफ लेकर जाता है कि इम्तियाज भाई उसमें आरोपी है। जो चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है उसकी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मामला इम्तियाज भाई से जुड़ा था। एक लफ्ज का जुमला, एक जुमला है जो मैं यहां बोलना नहीं चाहता, क्या रेफरेंस है? वो रेफरेंस है चार्जशीट में जो बिल्कुल इमैटेरियल है, लेकिन बात इम्तियाज जलील की थी इसलिए न्यूज बननी थी, और इस टेक्निकल अंदाज में इस न्यूज को बनाया गया कि चार्जशीट में इम्तियाज जलील का नाम। अरे भाई, चार्जशीट में एक्यूज के अलावा सैकड़ों लोगों के नाम होते हैं, तो क्या सारों के चार्जशीट में नाम का मतलब यह है कि वो अक्यूज हो गए हैं? तो इसमें आप समझे लीगल पॉइंट कि इम्तियाज जलील साहब का जो नाम है वो बिल्कुल इमैटेरियल वाला एक रेफरेंस है। बाकी जिस तरीके से न्यूज को बनाया गया है, पेश किया गया, वैसा मामला नहीं है। चार्जशीट में किसी का नाम आने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो आरोपी है।